जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 14 है क्लास 10 के बच्चों के लिए। मैथ्स सब्जेक्ट जिनका है त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 और प्रश्नावली 8.2 चल रहा है। उसमें मैं प्रश्न 4 का आज क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। देखिए क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि अगर ये 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिया है। अब चौथा क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सत्य है या असत्य आपको बताना है ना। तो अगर सत्य है तो बताइए कारण क्या है, अगर सत्य है तो बताइए कारण क्या है, और अगर असत्य है तो भी बताइए कि कारण क्या है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए बच्चों, चौथा नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नहीं, ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन ये है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये मतलब असत्य है, ये सही नहीं होगा। देखिए मैं इसको पुष्टि करता हूँ। हल असत्य, थीटा बराबर अगर 30 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री रखने पर साइन के थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे इक्वल टू कॉस 30 डिग्री रख देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो थीटा के एक मान के लिए तो देखिए बराबर नहीं हुआ, सभी मान के लिए पूछ रहा है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। देखिए एक मान के लिए सिर्फ बराबर होता है, बस एक मान के लिए। थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रखने पर साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 थीटा के जगह पर, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये सत्य है और बाकी सभी वैल्यू के लिए ये असत्य है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हो सकता इक्वल। लेकिन थीटा के सभी मानों के उसी को मैं नीचे लिखा हूं, लेकिन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, इसीलिए असत्य। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अगर नहीं समझ में अगर आई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर भी मैं दे देता हूं हर बार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इस मतलब कि चौथे नंबर में यहीं तक, और मैं इसी में जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न 4 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित होगा। जब परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित होगा। देखिए समझिए, 1/0 का मतलब क्या होता है? 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को कोई भी परिभाषित नहीं कर पाता है। यानी कि इन्फिनिटी को अगर आप किसी से पूछिएगा कि इन्फिनिटी के बारे में बताओ, तो इन्फिनिटी के बारे में कोई नहीं बता सकता, वो बहुत बड़ा नंबर होता है। इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है किसी से पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जैसे कि आप 10,000 बोलिएगा तो 10,000 से बड़ा भी और नंबर हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ से बड़ा 10 अरब हो सकता है, 10 अरब से बड़ा 10 खरब हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा हो सकता, बहुत बड़ा नंबर है, आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब आप कल्पना ही नहीं कर पाइएगा तो उसको परिभाषा आप कैसे दीजिएगा? तो इसीलिए इन्फिनिटी जब भी आ जाए तो उसको अपरिभाषित कहते हैं या फिर कहते हैं कि परिभाषित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो देखिए ये बात तो सत्य है। तो cot a का मान अगर मान लीजिए a का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं a के जगह पर, तो ये इन्फिनिटी आता है। इसी को कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित कहते हैं। इसीलिए बंधु जो है कि cot a में a का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। तो ये बात सत्य है, सत्य है। तो a बराबर 0 डिग्री पर ये सत्य है, ठीक है ना। तो यही बात है, इसीलिए हमने इसका पुष्टि भी कर दिया कि ये सत्य क्यों है, क्योंकि ये a बराबर 0 डिग्री पर इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये सत्य है। तो आशा है ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आई होगी, लास्ट क्वेश्चन। तो 8.2 में और तो क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। तो जो कि मैं लेक्चर नंबर 14 में कंप्लीट कर दिया हूँ, कवर कर दिया हूँ। तो आपने इतना देर तक बहुत सारे लेक्चर्स देखा, एक्सरसाइज 8.2 का, प्रश्नावली 8.2 का,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों खुश रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब होगा एक्सरसाइज 8.3 में। नया सेशन स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 से लेकर के जहाँ तक जा सके ले चलेंगे। तो आप लोग ये सब वीडियो कीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो आपके एग्जाम में श्योर शॉट है कि ये सब वीडियो में जो बता रहा हूँ क्वेश्चंस, ये वीडियो का जो क्वेश्चंस है ये जरूर आएगा, गारंटी है। ये 110%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति से परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जोहार आप सभी का। चलिए मिलते हैं।